आदिम आदिम गुरुजी। गुरुजी, मुझे पूछना था कि हम अपना भाग्योदय कैसे कर सकते हैं? क्या कोई भाग्योदय करने का मतलब मेन रास्ता तो ईश्वर है, पाठ पूजा ही है, लेकिन क्या हर व्यक्ति का कुंडली और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो विधान है अपने भाग्य को उदय करने का वो अलग-अलग होता है, या कोई ऐसा उपाय भी है कि कोई भी व्यक्ति उस उपाय को करके अपने भाग्य को जागृत कर सकता है? हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपका जीवन प्रसन्नताओं से भरा हो और जो छोटे छोटे से बाधाएं हैं, छोटे छोटे से व्यवधान हैं, छोटी छोटी सी दिक्कतें आप हमेशा अनुभव करते हैं, वो कभी भी ना हो। जैसा प्रश्न इन्होंने किया ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे लोगों के आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न ऐसे रहते हैं कि क्या हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने भाग्य को कैसे संवार सकते हैं, या जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनमें ही कैसे हम अधिक भाग्यशाली बन सकते हैं, या जो हमारा जीवन है उसको हम ऐसा कैसे बनाएं कि उसमें सौभाग्य का उदय हो। हम जो काम करना चाहें, जो भी चीज़ें करना चाहें, वो चीज़ें ठीक हो जाएं और वो चीज़ें ठीक होकर के हमारा पूरा जीवन ही ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोगों की जो एक प्राथमिक बातें होती हैं, प्राथमिक गंतव्य होते हैं, प्राथमिक उनके उद्देश्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ों से और इस सब से जुड़े होते हैं। और ये सच भी है कि जब तक आप धर्म जो है समग्र रूपेण समृद्धि में ही फलित होता है। जब आप खूब अच्छे से समृद्ध होते हैं तभी आप पूरे शांत मन, मस्तिष्क, चित्त, विवेक, अपनी बुद्धि, प्रेरणा और आत्मस्वरूप से तभी आप ईश्वर की सही से आराधना भी कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं, या आप अपने भाग्य को अधिक बलशाली बना सकते हैं, या आप अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आप इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, आप अपने जीवन को एक नए ढंग में ढालना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। वास्तव में आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारे भी यहाँ रहने का कोई आपको विशेष लाभ प्राप्त नहीं है। हमारे रहने का तो लाभ है कि जब आप दुर्भाग्य को भी सौभाग्य की तरफ ले जाने में सक्षम हो जाएं, जब आप असंभव को भी संभव की तरफ करने में समर्थ हो जाएं और आपका जीवन सार्थकता की तरफ चले। बदलें आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में। आइए बताता हूँ छोटी सी विधि आपको। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का एक नया अंक। सिर्फ अपने तक रखिए, ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएं मत करिएगा, ज़्यादा लोगों से पूछिएगा मत। ये गुरु ब्रह्म की दीर्घा में बैठ करके स्वांत सुखाए ढंग से उत्पन्न हुई हुई विधियां हैं। बहुत लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको बहुत छोटे से रुद्राक्ष के साथ एक प्रयोग बताता हूं। अब कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, करने से पहले अब आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे साथ संघ की कुछ अपनी परिधियां हैं, हमारे साथ संघ के कुछ अपनी शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ प्रावधान हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब जिन अपनी हथेलियों पर, जिस अपने जीवन में आप अपने सौभाग्य का उदय या भाग्य का उदय करना चाहते हैं, फिर उन हथेलियों पर आप बुरे काम नहीं करेंगे। उन हाथों से, उन लकीरों से लकीर बनाना चाहते हैं भाग्य की, आप फेथ लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर उस पर आप कभी तंबाकू, गुटखा, मुर्गा, ये क्या क्या आता है, ये नहीं रगड़ेंगे आप कभी भी। और उसके साथ आप कोई किसी प्रकार के व्यसन में नहीं जाएंगे। रुद्राक्ष बहुत कच्ची चीज़ होती है। कच्ची इस संदर्भ में मैंने कहा, उससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, लेकिन कच्ची की बहुत जल्दी एनर्जी को पकड़ लेते हैं। तो आप इस प्रोसेस को सिर्फ वही लोग करें जो सात्विकता से कर सकते हैं। जो महिलाएं मांस पकाती हैं, ऐसी चीज़ें करती हैं, किसी और तरह की बुरी चीज़ों में संलिप्त हैं, किसी व्यसन वगैरह को बनाती परोसती या उसमें शामिल हैं, वो बिल्कुल भी ना करें। ये शुद्ध सात्विक लोगों के लिए है। जब आप किसी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको निरर्थक भार से मुक्त होना पड़ता है। जो लोग खूब पर्वतारोही रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद एक कैमरे का वजन भी अधिक प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगता है कि कैमरा भी कोई और पकड़ ले, ये बोतल भी कोई और पकड़ ले। ऐसे ही हमारा जीवन है। आप जब ऊर्ध्वगामी होना चाहते हैं, जब ऊपर उठना चाहते हैं, जब परमात्मा को आत्मसात करना चाहते हैं, जब जीवन के सर्वोच्च सुखों को आत्मभूत करना चाहते हैं, उनको भोगना चाहते हैं, उनको जीना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पात्रता विकसित करनी होती है। तो आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे फिर कि जब
जिससे इसकी शुद्धता भंग होती हो, वरना उसमें लाभ होने की तो संभावनाएं नगण्य हो ही जाती हैं, आपको हानि भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, अब इसमें धीरे धीरे देखिए दायरा हमारा सीमित होता जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो ये जो सौभाग्य के द्वार हैं, ये जो सुख के द्वार हैं, ये जो समृद्धि के द्वार हैं, ये जो परमात्मा के द्वार हैं, ये तो भीड़ के लिए होते भी नहीं हैं, ये सब के लिए होते भी नहीं हैं। तो बुरा ना मानना, मेरी तो इच्छा है कि आप पहले अपना परिष्कार कर लें, अपना सुधार कर लें, फिर इसको कर लें। मैं बहुत छोटी सी विधि आपको बताता हूँ और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें फ्यू सेकंड्स लगेंगे, सिर्फ कुछ सेकंड्स में आप अपनी भाग्य की रेखाएं बना सकते हैं, उनको ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आइए, आपने इस तरह का एक मुखी रुद्राक्ष लेना है। मुख का निर्धारण करते हैं कि उस रुद्राक्ष पर किस तरह की पंक्तियां या लाइन है, उसके हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि ये रुद्राक्ष कितने मुखी है। एक मुखी रुद्राक्ष ले लें, काजू दाना ले लें। ये एक मुखी रुद्राक्ष सुनकर के आप चौंकिए मत, ना डरिए, ना सोचिए बहुत महंगा होगा, ये पता नहीं कैसे मिलेगा, क्या होगा। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी मैं। ये बहुत महंगा नहीं होता, बहुत साधारण सा, बहुत मामूली से पैसे को आप करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, बस ओरिजिनल मिल जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े बड़े जो ये ऑनलाइन और जो ये बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू बुकिंग करते हैं, वहाँ से आपको भेजते हैं, उनके चक्कर से बचना। ये किसी जितनी छोटी दुकान से लोगे उतना ठीक मिलने की संभावना होगी। ज़्यादा सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़ना। काजू दाना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, गोल दाना मिलेगा नहीं आपको, उसके बारे में बाद में बताता हूँ, अभी विधि बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक ऐसा एक मुख रुद्राक्ष का दाना लेना है। गंगा जल से या केसर युक्त जल से अपने हाथ को पहले साफ कर लेंगे। ये दोनों भी ना मिल पाएँ तो शुद्ध जल से अपने हाथ को साफ कर लेंगे। एक वस्त्र से उसको पोंछ लेंगे और ये अपने बाएं हाथ पर रखना है। बाएं हाथ पर ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बायां हाथ हमारा वर्तमान का हाथ होता है और दायां हाथ हमारा ये दायां हाथ हमारा प्रारब्ध का होता है, वर्तमान बायां हाथ होता है। तो इसको आपने बाएं हाथ पर रखना है और बाएं हाथ पर रख करके इसको आप अपने हाथ पर रगड़ेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे। जितनी बार रगड़ सकते हैं ऐसे अच्छे से रगड़ेंगे। दाएं पर भी रगड़ सकते हैं लेकिन शुरुआत बाएं से करेंगे। ऐसा आप इसको रगड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को मिला लेंगे और इसको ऐसे करके, जैसे हम मथनी चलाते हैं ना, मथनी, ये आपके भाग्य रेखा पर ही रखा रहेगा। भाग्य रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इसके बीच का ही स्थान इसका है, यहाँ पर रखेंगे और आप इसको ऐसे रगड़ेंगे और आपने क्या बोलना है, अरहंगा 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 अरहंगा। 5 बार आप अरहंगा बोलेंगे, ARHANGA, अरहंगा 5 बार बोलेंगे। विधि आपने समझ ली होगी, आपकी समझ में आ गई होगी कैसे हमें करना। अरहंगा बोलना है, कम से कम 5 बार बोलना है, अधिकतम ज़्यादा बार बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा, इसको 18 बार से ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि इसके जब आप इसको दबा करके थोड़ा प्रेशर दे करके इस प्रोसेस को करेंगे तो ये आपके बहुत सारे स्नायु तंत्रों को, जो एक्यूप्रेशर की पूरी एक विधि है, उसका भी काम प्रारंभ कर देगा। ये आपके यकृत को, या आपके लीवर को, या आपकी किडनी को, या आपके हार्ट को, या आपके ब्रेन को, बहुत सारी चीज़ों की मसाज हो जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, और बहुत सारे रोगों से आप मुक्त होने लगते हैं इसको हाथ पर रगड़ने भर से। अरहंगा एक इसका सूक्ति वाक्य है, इसको मंत्र मान लें, इसको वचन माने, कुछ भी माने, ये काम है। या ऐसा समझिए जैसे खुल जा सिम सिम वाला एक सीक्रेट्स होता है ना, ऐसा है। तो जब आप इसको बोलेंगे तो अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। और आप अपने हाथ के चित्र भी लेकर के रख लेना। अगर आपको कभी कभी, हम ज़्यादातर शंकाओं में जीते हैं, हम जो है डाउटफुल माइंड हमारा अधिक होता है, हम हर बात में कुछ ना कुछ अगर मगर सोचते हैं और उसको तलाशते हैं। सबसे पहले एक चित्र ले लीजिएगा अपने हाथ का और 1 वर्ष बाद में फिर अपने हाथ का चित्र लीजिएगा। आपको बहुत सारी नई रेखाएं बनती हुई प्रतीत होंगी और आपको अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। शुद्ध सात्विक मन से करें, अच्छे से करें, गोल दाने के चक्कर में मत पड़ें। गोल दाना मिलता नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर में काठमांडू में पूरे वृक्ष पर वर्ष में एक ही बार गोल दाना लगता है। दुनिया भर से उसकी डिमांड्स होती है, बहुत बहुमूल्य होता है और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े लोग ही उसको अर्जित कर पाते हैं। काजू दाना ले लें, आसानी से मिल जाएगा। 200, 250, 300, 400, 500 रुपये तक आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी छोटी दुकान से लें, ओरिजिनल करके ले लें। अभी रुद्राक्ष में बहुत एक कहना चाहिए कि मिलावट और बनावट भी शुरू हो गई है कि सर्टिफिकेशन तो रुद्राक्ष का होगा, लेकिन वो कितने मुखी है, मुख का
सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो थोड़े से कलाकार लोग होते हैं ना, हर चीज़ में, धर्म में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग, वो क्या करते हैं कि जो जिनका ये धंधा है, धर्म नहीं है, अच्छा सच्चा धार्मिक आदमी ये काम कभी नहीं करेगा, लेकिन जो धर्म की आड़ में कुछ और करने के लिए निकले हैं, उनकी बात कभी कभी हम तक पहुंचती है। आप ही लोग बताते हैं सब। तो वो क्या करते हैं, 5 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, कोई भी 6 मुखी रुद्राक्ष ले लिया और बहुत कार्विंग करके और धीरे से उसको बड़ी कलाकारी के साथ उसमें से बाकी मुख मिटा देते हैं, एक मुख छोड़ देते हैं। और चूंकि वो 5 मुखी तो गोल ही होता है, तो फिर उसको धीरे से पता नहीं कैसे कैसे करके पुराना सा बना देंगे, फिर उसे धूप में रखेंगे, कहीं रखेंगे, कुछ करेंगे, तेल वेल लगा के बिल्कुल पुराना सा लगने लगेगा। फिर आपको बोलेंगे कि ये एक मुखी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से हड़ लेते हैं। उस सब के चक्कर में ना पड़ें। आप साधारण रूप से काजू दाना बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसमें इसकी ज़्यादा डुप्लीकेसी नहीं है, गोल दाने की ज़्यादा डुप्लीकेसी है। तो आप ये ले लें और इसके साथ आप इसको करें, पर कोशिश कीजिएगा काजू दाने का एक मुखी ही आपको प्राप्त हो जाए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जितने भी धार्मिक शहर हैं हमारे, प्राय उनकी दुकानों पर साधारण रूप से मिल जाता है। तो ये काम आप कर लें, तो इसके बाद आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसको कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी सोमवार से प्रारंभ कर सकें तो कर लें। इसको जीवन पर्यंत करते रह सकते हैं, और जितने हमारे और उपाय करते हैं उन उपायों के साथ साथ करते रह सकते हैं। जो स्त्रियां अभी छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को इसका अभ्यास कराएं, और बाद में इसको थोड़ा सा स्प्रे करके गंगा जल का एक बोतल में भर के ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखेंगे तो होती जाएंगी। एक ऐसी खाली बोतल ले लें, बाजार में आजकल ये बहुत मिलती हैं, दवाइयों की दुकान पर कहीं भी मिल जाती है, इसमें गंगा जल भर के रख लें। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उतना छोटा सा ही आपके हाथ पर निकलेगा, और आप उसको फिर कर सकते हैं। बाद में उसको शुद्ध करके ही पूजा घर में कहीं पर रख दें। तो छोटे बच्चों की हथेलियों पर इसको कीजिए, उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भी, देखिए सुख और सौभाग्य क्या है, भाग्य क्या है। जिस तरह की सिचुएशन में, जिस तरह की परिस्थितियों में, जिस तरह की समस्याओं में अभी आपका जीवन निर्वहन हो रहा है, उससे आप नाखुश हैं, उससे आप अप्रसन्न हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ समस्या है, उससे आप एक मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति जब आपको मिलेगी तो उसका जो दूसरा किनारा है वो सुख से भरा है, वो सौभाग्य से भरा है, वो प्रसन्नता से भरा है, वो हमारे जो है परमात्मा की कृपाओं से भरा है। तो कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसकी प्रसन्नता क्या है, उसका सौभाग्य क्या है, उसका भाग्य क्या है, वो ठीक हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगे। घर के बूढ़े बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं, आप उनके हाथ पर, जैसे आप बच्ची हैं, बहू हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, कुछ भी हैं, आप उनकी पत्नी हैं, पति हैं, जो भी हैं, आप दूसरे व्यक्ति के हाथ पर इससे मसाज कर सकते हैं। रुद्राक्ष को रख करके थोड़ा प्रेशर देना होगा, बस थोड़ा ऐसा प्रेशर कि हल्का सा, दर्द से पहले की जो स्थिति होती है वैसा करना है। तो ये आप कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव शुरू हो जाएगा। ये एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें जो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को गवर्न करते हैं, और वहाँ से वो ऑर्गन्स भी आपके स्वस्थ होने लगते हैं। तो ये बीमार आदमी का तो सौभाग्य यही हो गया। जो बच्चे हैं वो अच्छे मेधावी हो जाएं, अच्छे पढ़ लिख जाएं, जो बातें सीखने, समझने, जानने स्कूल और विद्यालयों में जाते हैं उनको ठीक से आत्मसात कर लें, ये उनका सौभाग्य है। जो गृहिणियाँ घर में रहती हैं, उनका झगड़ा कम हो, उनके साथ विवाद कम हो, वो उनका स्वास्थ्य ठीक चले, उनके दर्द वर्द शरीर में अधिक ना हो पाए, क्योंकि खड़े खड़े काम अधिक करती हैं, उसमें बड़ी मदद करेगा। और साथ साथ जब इस मंत्र को आप करते जाएंगे तो इसके अंत में जो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से कुछ प्राप्ति हो जाए या हमारे घर में अभाव बना हुआ है, वो साथ साथ ये भी इन्वोक कर सकते हैं कि इस अरंगा के बोलने के बाद जब आप इसको रखेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि आपको देखिए, हमें डिमांड करने नहीं आती। इस अंक में मैं ये भी छोटा सा बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ, हम कभी भी पोस्टपोन करके डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जो मांगे हैं उनको, हे परमात्मा ऐसा कर देना। कब कर देना? जीवन तो बहुत लंबा है, कर देंगे, पता नहीं कब करेंगे। आपको भूख तो आज लगी है, आपको ज़रूरत तो आज है, तो फिर आप ऐसा मानकर चले कि मेरे जीवन में ये हो गया है। बहुत कमाल की बात आपको मैं बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे एकदम से ख्याल आ गई। आप ऐसा मानकर चले, आपको लगता है कि मेरे पर्स में या मेरे घर में 10,000 रुपये होने चाहिए, तो ऐसा मानकर चलें कि मेरे पर्स में 10,000 रुपये हो गए हैं, और ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना कमाल का मंत्र है, इतनी कमाल की विधि है कि आपको अचंभा होने लगेगा, क्योंकि जी कि आपने बहुत बड़े एक ये अनासक्ति सिद्धि की आस्था है। आपने इतना बड़ा भरोसा परमात्मा पर जताया। सोचने में, सुनने में बातें, आप मुस्कुराएंगे बहुत सारे लोग कि ये कैसी कैसी बातें गुरुजी करने लगे, लेकिन आपको बड़ी सच्ची और अनुभवजन्य, और बहुत सारे लोगों के जीवन में जो मुझसे जुड़े हैं, जो इसको जानते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो उसका फल भुगत चुके हैं। ऐसे भी हज़ारों लोग हैं जिनको इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। आप देखेंगे कि वो चीज़ होने लगी है, तो आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी वर्तमान में इसको इन्वोक करना है कि मेरे जीवन में ये चीज़ हो गई है। कुछ भी चीज़, आपने कोई बहुत अच्छी साड़ी खरीदनी है,
एक महिला के नाते, तो आप कहें कि हे ईश्वर, ये जो जरी की साड़ी है, जो बनारसी साड़ी सिल्क की आपने मुझे दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप जान के आप ये देख करके अनुभव प्रत्यक्ष मुझे शेयर भी करना, आप चकित रह जाएंगी कि कहीं से भी कैसे भी आपके पास इसकी सिद्धि होने लगेगी, इसकी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पैसे की बात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की बात है, ऐसी वाहन, ज़मीन, जायदाद, मकान, सारी चीज़ों में काम करेगा ये। पर उसमें मानना यह है कि मेरे पास ये चीज़ हो गई है, तो हो गई है तो परमात्मा फिर कहते हैं तथास्तु, तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है आपकी, वो आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये कर देना है ईश्वर, ये दे देना, तो वो फिर दे देंगे जब उनका मन होगा या जब व्यवस्था बनेगी। आपको तो आज ज़रूरत है, भूख तो अभी लगी है, तो आप ये मानकर चलें कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई है। ये उस चीज़ के लिए था जहाँ आपकी इच्छा शामिल है। और अगर कोई भी इच्छा नहीं है और हम तब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, तो वो साक्षात ब्रह्म को जाता है, वो हमारे लिए मोक्ष का और हमारे जीवन में सभी तरह के सुखों का उदय करता है। तो जब हम उस तरह के पाठ को करते हैं तो वो ब्रह्म का पाठ कहलाता है, उसको परमात्मा के लिए पाठ होता है और उसके भी बहुत सारे शुभत्व प्राप्त होते हैं, उससे बहुत सारे लोगों का जीवन अच्छा होने लगता है। कई बार समझाने में थोड़ा, देखिए ये प्रोसेस तो 30 सेकंड का है, वीडियो 30 सेकंड 1 मिनट में 2 मिनट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी मैं पृष्ठभूमियाँ और इसके उपसंहार और इसके प्रस्तावनाएं और इसके जो व्याख्याएं आपको ना करूं तो आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं फिर। और कभी कभी फिर क्या होता है कि बहुत सी बातें आप फिर वीडियो में ही करने लगते हैं। एक मेरे जिस भी जो विधि से सम्मत वीडियो हैं, उन विधि सम्मत वीडियो को 2, 3, 4 बार देखें, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिकतम ढंग से आपको उसको ठीक से समझा पाऊँ। बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया का सबका प्रयोग बहुत कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मैं टेलीफोन भी कई दिन में बहुत कम 2-4 बार ये उठा करके देख पाता हूँ, तो कभी कभी उत्तरों में आपके विलम्ब हो जाता है, उसको अन्यथा मत लीजिए। और ऐसे भी हो जाता है कि कभी कभी भूल भी जाता हूँ मैं, क्योंकि इतने लोगों के उत्तर आते हैं, तो उसमें संकोच ना करना, अपने प्रश्न को फिर 2-4 दिन बाद फिर रिपीट कर देना। और कोशिश करें कि जिस वीडियो से संबंधित प्रश्न हो उसको उसी के नीचे अगर कमेंट के रूप में लिखेंगे तो आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का भला करेगा, क्योंकि उस वीडियो को देखकर उसके भी मन में वैसा प्रश्न आएगा। तो जब आप वो प्रश्न पूछ चुके होंगे और हमारी तरफ से उसका उत्तर चला जाएगा तो उसकी शंका का समाधान भी हो जाएगा। कम समय में हम अधिक लोगों की सेवा कर सकें, यही एक उद्देश्य है। आप अपने जीवन में भाग्यशाली बने, आपका जो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का व्यवधान है वो समाप्त हो जाए, और आपका जो दुख और दरिद्रता है वो हमेशा के लिए मिट जाए। आपकी परमात्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई चीज़ों में आस्थाएं और विश्वास और अधिक बलवती हों। आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, शांति और आनंद का वास हो। आप हंसते खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसे ही हम सोचते हैं और ऐसा ही हम चाहते हैं, और उस चाहत को ही प्रतिफलित करने के लिए ये सब प्रयास हम कर रहे हैं। ओम स्वस्ति अस्तु।